वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़े निशान। तो ये क्यों कहा जाता है? ये कहा इसलिए जाता है भाई कि आप अपना काम करते जाइए, ठीक है, आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जरूर आप सफल होंगे। ओके, जितने भी लोग दुनिया में ये कहते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? तुमने ट्राई नहीं किया तो तुमसे हुआ नहीं। मैं ट्राई कर रहा हूं या कर रही हूं तो मुझसे जरूर होगा, मैं जरूर सक्सेसफुल होंगी। वॉट एवर आई वांट टू बिकम आई विल। ओके, सो ये चीज हमेशा दिमाग में रखना, और बाकी जो ये फालतू लोग हैं ना, इन लोगों की बात मत सुना करो। वेल हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू वेदा इंग्लिश क्लासेस। दिस साइड प्रीति तिवारी, योर इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेटर। सो आज के सेशन में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, और हर सेशन में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कवर करते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज सेशन को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, दिमाग में ये मत रखना कि भाई अब बोर हो जाएंगे तो ये कर लें वो कर लें, नहीं। बोर हम जितने भी पढ़ने लिखने वाली चीजें होती है ना, जब तक कोई नाच के ना बताए, जब तक कोई चुटकुले सुना सुना के ना बताए, कहानियां सुना सुना के ना बताए, तब तक हमें मतलब हम जो एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं ना, वो हमें मिलता नहीं है। ओके, सो प्लीज सेशन को लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, लिंक को अपने सारे दोस्तों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सेशन उनके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ी मेहनत मैं कर रही हूँ, आप भी कर लो। ओके, चलो जी। सो आज के सेशन में हम लिंकिंग वर्ड्स जो हैं वो कुछ देखने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये लिंकिंग वर्ड्स होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये कि लिंकिंग वर्ड्स होते क्या हैं। तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो वर्ड जो कि लिंक करते हो, वो वर्ड जो कि जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो। तो ऐसे वर्ड्स जो दो सेंटेंसेस को लिंक करेंगे, ठीक है, टू सेंटेंसेस को लिंक करेंगे, या दो वर्ड्स को लिंक कर रहे होंगे, एक क्लॉज और दो क्लॉजेस को लिंक कर रहे होंगे, तो उन्हें हम कहेंगे क्या? लिंकिंग वर्ड्स। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ आपके एडवर्ब्स भी आते हैं और कुछ आपके कंजंक्शंस भी आते हैं, और जो एडवर्ब प्लस कंजंक्शन हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कंजेक्टिव एडवर्ब। ओके, सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और हाँ, अपने सारे दोस्तों से लिंक को शेयर कर दो। ओके, सो आज हम पढ़ने वाले देयरफॉर, ऑल्दो, इन एडिशन एंड मोर ओवर के बारे में। अब ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं ना, ये सारे वर्ड्स हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, और कभी जब हम हिंदी में बात कर रहे होते हैं तो हिंदी में भी इनका जो हिंदी वर्जन है उसको हम यूज करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि उसका इंग्लिश वर्जन क्या होता है। ठीक है, इंग्लिश में उसका जो शब्द है, जो वर्ड है, वो क्या हम बोल सकते हैं। तो आज के सेशन में वो सारी कंफ्यूजन्स जो है ना, वो दूर हो जाएंगी। और हाँ, सेशन इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना, और अच्छे से देखो और समझो, तो बिलीव मी, सेशन के बाद ये वर्ड्स को यूज करने में आपको जरा सी भी डिफिकल्टी नहीं होगी ना, डिफिकल्टी नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। एंड अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तुरंत कर लो। चलो जी। सो लिंकिंग वर्ड में फर्स्ट वर्ड है हमारा देयरफॉर। देयरफॉर को हम कब यूज करते हैं? सबसे पहले तो ये सुनिए, जब भी हमें ये बोलना हो ना कि भाई ये काम हुआ इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाया, ठीक है, मैं खेल रहा था इस वजह से मैं सो नहीं पाया, या फिर इसलिए मैं सो नहीं पाया, मैं डांस करने में बिजी थी इसलिए मैं एग्जाम नहीं दे पाई। ओके, मैं अपनी नानी के घर गया था इसलिए मैं होमवर्क नहीं कर पाया। तो जो ये इसलिए शब्द आता है ना आपका हिंदी में, उसको ही हम कहते हैं देयरफॉर, उसको ही हम कहते हैं देयरफॉर। इस कारण से, इस वजह से, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाए, तो वहां पर आप देयरफॉर को यूज करोगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए फटाफट से। एग्जाम्पल से हमें थोड़ा ना ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आता है, दिमाग खुल जाता है, दिमाग की नसें जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। तो ध्यान से देखिए, और एक एग्जाम्पल से आप मतलब एक जो ये वर्ड है ना, सॉरी, ये जो वर्ड है आपका, इस सेंटेंस से, नॉट वर्ड, इस वर्ड से रिलेटेड कई सारे सेंटेंसेस जो हैं वो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल की मदद से, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल की मदद से। अरे यार तुम क्या, ओके, तो एक एग्जाम्पल की मदद से आप कई सारे सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। अब कैसे करोगे? रोहन की जगह सोहन लगा दो, वॉज लेट की जगह प्लेइंग लगा दो, दे वर लगा दो, तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हो जाएंगे ना दोस्त।
ध्यान से देखो एग्जाम्पल, सोहन वॉज लेट देयरफॉर ही मिस्ड द ट्रेन। सोहन लेट था, सॉरी रोहन लेट था, रोहन है यहाँ पे, रोहन लेट हो गया, इस वजह से उसकी ट्रेन मिस हो गई। ठीक है, अच्छा, वे खेल रहे थे, इस वजह से उनका एग्जाम मिस हो गया। कैसे सेंटेंस बनाओगे? दे वर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ तो खेल रहे होंगे, फुटबॉल ले लेते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल therefore they missed their exam. Okay, so they were playing football therefore they missed their exam. तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपने therefore लगा करके दो सेंटेंसेस जो कि बहुत ही अच्छे मीनिंग वाले सेंटेंसेस हैं, उनको हमने क्या किया, यहाँ पर क्लब करके एक बहुत ही बेहतरीन सा सेंटेंस बना दिया। ओके, चलो नेक्स्ट देखिए, इट वॉज रेनिंग देयरफॉर वी स्टेड इंडोर। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पे थे, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए हम घर पर ही थे। नेक्स्ट देखिए, he studied well therefore he scored high marks। उसने अच्छे तरीके से पढ़ाई की इसलिए उसके अच्छे मार्क्स आए। नेक्स्ट इज कविता इज ऑनेस्ट। कविता बहुत ही ईमानदार है, कविता ईमानदार है, बहुत नहीं, कविता ईमानदार है इसलिए पीपल ट्रस्ट हर therefore people trust her, यानी कि इसलिए लोग उसके ऊपर भरोसा करते हैं। नेक्स्ट इज you were tired। तुम थके हुए थे therefore you went to bed early। इसलिए तुम बेड पर जल्दी चले गए। तो ये जो therefore है ये क्या बता रहा है, ये दो चीजें बता रहा है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ये बता रहा है कॉज, कोई भी एक्शन होने का कॉज क्या है, रीजन क्या है, एंड साथ ही ये बता रहा है क्या, इफेक्ट, उसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है, ये कॉज बता रहा है और साथ ही इफेक्ट बता रहा है कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। नेक्स्ट 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 लिंकिंग वर्ड क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आप लोग ना, मतलब जो बच्चे ज्यादातर टाइम वीडियो गेम्स में या फिर रील्स देखने में बिताते हैं ना, आप मत बिताओ। ठीक है, आप उनके स्लेव होते जा रहे हो। वो आपसे पैसा कमा रहे हैं लेकिन आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपकी आंखें खराब हो रही हैं, आपका दिमाग खराब हो रहा है, आपके अंदर तमीज नहीं बचती है। क्योंकि क्या होता है कि हम गेम खेल रहे होते हैं, बच्चे ऐसा करते हैं, गेम खेल रहे होते हैं और मम्मी ने अगर फोन छीन लिया, दीदी ने फोन छीन लिया, तो लोटपोट हो जाएंगे, बदतमीजी पर उतर आते हैं, जो कि सही नहीं है। तो क्या हो रहा है कि वो जो टेक्निकल चीजें हैं, वो जो टेक्नोलॉजी है, वो आपको क्या कर रही है, वो आपको अपना स्लेव बना रही है, वो आपसे पैसा कमा रही है। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दो। और अगर फोन देखना ही है यार, तो थोड़ी ज्ञान की चीजें ही देख लो, वही आगे जाकर के काम आने वाला है। ठीक है, ये पबजी काम नहीं आएगा आगे। फ्री फायर कौन सा यार, फ्री फायर, हाँ फ्री फायर। बच्चे कमेंट करते मैम फ्री फायर खेला है क्या आपने, चैनल खोल देती हूँ मैं फ्री फायर का एक। ठीक है, उसी पे फ्री फायर बैठ करके खेलना आप लोग। ओके, चलो जी। ऑल दो, ठीक है, ऑल दो को हम हिंदी में कहते हैं हालांकि या यद्यपि। ठीक है, अब ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, हालांकि बाहर बारिश हो रही थी फिर भी मैं चला गया, हालांकि बाहर बारिश हो रही थी फिर भी मैं चला गया, हालांकि मुझे भूख लगी थी मैंने खाना खा लिया। ठीक है, तो या फिर हालांकि मुझे बहुत तेज भूख लगी थी लेकिन फिर भी मैं खाना नहीं खाया। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहां की कॉन्ट्रेरी सेंटेंसेस हैं, या फिर हालांकि लग रहा है या यद्यपि शब्द का हम वहां मतलब हिंदी में यूज कर रहे हैं, तो उसको हम इंग्लिश में ऑल्दो बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट आउट। हालांकि बाहर बारिश हो रही थी वे बाहर चले गए। तो ये दोनों सेंटेंस क्या है, ये दोनों सेंटेंस कॉन्ट्रेरी है, एक दूसरे के विपरीत हैं। बाहर बारिश होगी तो कौन जाएगा यार, कौन जाएगा भीगने, नहीं जाते आमतौर पे लोग, है ना। अच्छा, एक चीज और, ये है आपका कंजंक्शन। हालांकि जो ऑल दो यानी कि हालांकि जो शब्द है ये क्या है आपका, ये है आपका कंजंक्शन। अब कंजंक्शन में भी कौन सा वाला, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में बेसिकली क्या होता है कि दो क्लॉज होते हैं, एक होता है मेन क्लॉज,
मेन क्लॉज, और एक आपका होता है क्लॉज, नॉर्मल क्लॉज, जो कि आपका डिपेंडेंट क्लॉज होता है। तो ये आपका हो गया भाई इंडिपेंडेंट, ठीक है, और ये आपका हो गया डिपेंडेंट। ओके, सो ये बेसिकली क्या है कि दोनों को हमें साथ में यूज करना होता है, और इनके बीच में या फिर इनको क्लब करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिए ध्यान से समझना इसको। और हाँ, ऑल्दो को यूज करने के लिए बता दूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऑल्दो को यूज करने के लिए ग्रामर का एक रूल है। जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं दोस्त, सबको सेंटेंस में यूज करने का ग्रामर रूल है एक। हम क्या करते हैं, आजकल की जो पॉपुलेशन है वो क्या करती है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को यार ऐसे तोड़ती है, ऐसे चकनाचूर करती है ना, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू बनाया हुआ रूल हो, चाहे वो पेरेंट्स के थ्रू बनाया हुआ रूल हो, चाहे वो भाई कोई सब्जेक्ट का रूल हो, ऐसे चकनाचूर करते हैं लोग कि पता ही नहीं चलता। तो आजकल क्या है कि हम इंग्लिश बोल तो रहे हैं, लेकिन 80% 80% इंग्लिश बोलने वाले लोग जो हैं वो बस शो ऑफ कर रहे हैं कि उन्हें इंग्लिश आती है, दे आर वेरी गुड इन कम्युनिकेशन स्किल, बट डूड यू आर नॉट, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स। आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हैं। ओके, सो इंग्लिश बोलने के लिए लोग कहते हैं कि आपको ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक टेंस नहीं पढ़ोगे तब तक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का जो सेंटेंस है वो कैसे बनाओगे, कोई दैवीय शक्ति आएगी आपके पास, इज कहाँ लगाना है कैसे पता चलेगा, वॉज कहाँ लगाना है कैसे पता चलेगा, कौन सा सेंटेंस पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है, कौन सा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस है, कैसे पता चलेगा, कैसे हेल्पिंग वर्ब्स लगाओगे। इसीलिए ग्रामर बहुत जरूरी है। चाहे दुनिया कितना भी बोल दे यार कि स्पोकन इंग्लिश के लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए ग्रामर जरूरी नहीं है, क्यों नहीं जरूरी है, बिल्कुल है। ओके, चलो, किसी भी लैंग्वेज को आप पढ़ रहे हैं, आप बैकबोन ही नहीं पढ़ोगे उसका, उसकी फाउंडेशन ही नहीं पढ़ोगे और बन जाओगे महारथी, नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं बन सकते। चलिए जी, नेक्स्ट इज ऑल्दो शी इज यंग, हालांकि वो जवान है, शी इज वेरी वाइज, वो बहुत ही क्या है, बहुत ही अच्छी भी है, बहुत ही वाइज भी है। नेक्स्ट इज ऑल्दो आई वाज हंग्री, हालांकि मुझे भूख लगी थी, ठीक है, आई डिडंट ईट, मैंने खाना नहीं खाया। ओके, नेक्स्ट इज ऑल्दो इट्स कोल्ड इट इजंट, सॉरी, ऑल्दो इट कोल्ड ही इजंट वेयरिंग अ जैकेट, हालांकि बहुत ही ठंड है बाहर, बहुत ही ठंड है, उसने जैकेट नहीं पहन रखी है। ओके जी, अब यहाँ पर देखिए एक और रूल मैं आपको बता दूं ऑल्दो से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पर मेन क्लॉज और नॉर्मल क्लॉज है। ओके, सो जब भी आपका ऑल्दो पहले लगता है सेंटेंस में, ऑल्दो प्लस मेन क्लॉज प्लस आपका नॉर्मल क्लॉज आता है, यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज आता है। यहीं पर अगर ऑल्दो आपका इन बिटवीन टू सेंटेंसेस यूज हुआ है, तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा मेन क्लॉज, सबसे पहले आएगा मेन क्लॉज प्लस ऑल्दो प्लस आपका आएगा नॉर्मल क्लॉज। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा और गांठ बांध लीजिए। अच्छा, इस सेंटेंस को अगर मुझे बीच में ऑल्दो लगा करके बताना है तो मैं कैसे बताऊंगी, तो सबसे पहले मुझे यूज करना है क्या, मेन क्लॉज। अच्छा, एक चीज और, एक मिनट, अगर ऑल्दो पहले लगा हुआ है तो उसके बाद क्लॉज आएगा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, प्लस मेन क्लॉज आएगा, ठीक है। ये बेसिकली हमारा ग्रामर का रूल है ऑल्दो को लेकर के। अच्छा, इस सेंटेंस में मुझे अगर ऑल्दो को सेंटेंस के बीच में यूज करना है तो कैसे यूज करूंगी मैं, दे वेंट आउट, ठीक है, दे वेंट आउट ऑल्दो ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ऑल्दो इट वाज रेनिंग, ठीक है, हालांकि बाहर बारिश हो रही थी।
फिर से यार, हाँ ये आई है, ठीक है, ये समझ लेना, ये डबल डबल बार बार गलती, बार बार गलती। कर्सिव लेटर में यही थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। चलो, सो इट वॉज रेनिंग, राइट। चलिए जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 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 क्या है, नेक्स्ट लिंकिंग वर्ड है आपका मोर ओवर। मोर ओवर का मतलब क्या हुआ कि मोर मतलब ज्यादा, ओवर मतलब किसी चीज के ऊपर ज्यादा, ठीक है। तो इससे ज्यादा, इसके अलावा, तो जो भी सेंटेंस आप बता रहे हैं या फिर जो भी एक्शन आप बता रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप बता रहे हैं, उसके अलावा भी अगर आपको कुछ ऐड करके बताना है तो उसके लिए आप यूज करोगे क्या, मोर ओवर। ओके, सो इससे ज्यादा या इसके अलावा या इसके ऊपर से, ठीक है, इसके लिए हम यूज करते हैं मोर ओवर। सेंटेंसेस देखिए, शी इज टैलेंटेड, मोर ओवर शी इज वेरी काइंड। वो टैलेंटेड है, उसके अंदर कला है, उसके अलावा वो बहुत ही ज्यादा दयालु भी है। नेक्स्ट देखिए, ही इज अ गुड सिंगर, वो बहुत ही अच्छा गायक है। मोर ओवर ही कैन डांस, इसके अलावा वो नाच भी सकता है। नेक्स्ट देखिए, द रूम इज स्पेशियस, रूम जो है वो काफी बड़ा है, स्पेशियस है। मोर ओवर इट इज वेल लिट, इट इज वेल लिट। अब ये वेल लिट का मतलब क्या हुआ, वेल लिट का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा प्रकाश हो, ठीक है, जहां पर भरपूर मात्रा में प्रकाश हो, प्रकाशित हो वो जगह। ओके, सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटेंस बना रहा है क्या कि द रूम इज स्पेशियस, रूम काफी बड़ा है, इसके अलावा वो बहुत ही प्रकाशित है, उसके अलावा वो बहुत ही प्रकाशित है, अच्छी तरीके से प्रकाशित है। नेक्स्ट देखिए, द एग्जाम वाज टफ, एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ था। मोर ओवर इट वॉज टू लॉन्ग, इसके अलावा बहुत लंबा भी था। ओके, इसके अलावा वो बहुत लंबा भी था। नेक्स्ट इज द बुक इज इंटरेस्टिंग, बुक बहुत ही अच्छी थी, सॉरी बुक बहुत ही अच्छी है। मोर ओवर द इट टीचेस लाइफ लेसन्स, तो लाइफ लेसन्स जिंदगी के जो पहलू हैं, जिंदगी के पहलू को समझाने के लिए सबसे अच्छी किताब मुझे लगती है श्रीमद् भगवद गीता। और क्यों लगती है, क्योंकि उस किताब में, उस ग्रंथ में दुनिया के हर एक प्रश्न का उत्तर है। और ये कब लिखी गई है, हजारों सालों पहले, और दुनिया के हर एक प्रश्न का उत्तर है उस किताब में। और मुझे वो इसलिए इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि हम जब उसको पढ़ते हैं, जब उसको सुनते हैं ना, आपके पास अगर टाइम नहीं है कि आप बुक लेकर के पढ़ सको, तो कई सारे पॉडकास्ट आते हैं, यूट्यूब पे भी कई सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनको आप सुन सकते हैं, और हर एक अध्याय आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। तो अच्छी किताब है, अगर मतलब अच्छी किताब क्या, बहुत ही अच्छी किताब है। आप प्लीज इसको अगर टाइम मिले ना तो पढ़िए और अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। ओके, तो कहते हैं ना कि जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के समझ जाता है और उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेता है, वो महान होता है। नेक्स्ट देखिए, द बुक इज इंटरेस्टिंग, हाँ ये तो हो गया ना, द बुक इज इंटरेस्टिंग, मोर ओवर इट टीचर्स लाइफ लेसन्स। लास्ट वन इज इन एडिशन, इन एडिशन यानी कि इसके अलावा, मोर ओवर का ही काम है ये, मोर ओवर का एक तरीके से ऑल्टरनेटिव है ये, एंड सिनोनिम आप मान सकते हो इसको। इन एडिशन बोलते हैं ना, इन एडिशन टू दिस आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक एज वेल, ठीक है। तो वहां पर आप क्या यूज करते हो, आप इन एडिशन यूज करते हो, यानी इसके अलावा, इसके अलावा। एग्जाम्पल देखिए फटाफट से, ही प्लेज द गिटार, वो गिटार बजाता है, वो गिटार बजाता है। इन एडिशन ही राइट्स सॉन्ग्स, उसके अलावा वो गाने भी लिखता है। नेक्स्ट इज इन एडिशन टू इंग्लिश शी स्पीक्स स्पेनिश, मतलब इन एडिशन टू इंग्लिश यानी कि इंग्लिश के अलावा वो स्पेनिश भी बोलती है, इंग्लिश के अलावा वो स्पेनिश भी बोलती है, स्पेनिश लैंग्वेज भी उसको आती है। इन एडिशन द होटल ऑफर्स फ्री ब्रेकफास्ट। ओके, इन एडिशन यानी कि इसके अलावा होटल जो है, होटल में आपको रूम तो मिल रहा है रहने के लिए, लेकिन इसके अलावा होटल आपको फ्री ब्रेकफास्ट भी देता है, जिसको आप कहते हैं ना कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, द जॉब पेज वेल, सॉरी, द जॉब pays well, in addition it offers benefits। तो जॉब बहुत ही अच्छा, जो नौकरी है वो बहुत ही अच्छा पे कर रही है, यानी कि बहुत ही अच्छे पैसे दे रही है, इसके अलावा वो बहुत
सारे बेनिफिट्स भी दे रही है, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, कार दे रही है, घर दे रही है रहने के लिए, तो ये तमाम चीजें जो हैं वो मिलते हैं लोगों को। नेक्स्ट देखिए, इन एडिशन द प्रोडक्ट कम्स विद अ वारंटी, साथ ही प्रोडक्ट जो है वो वारंटी के साथ आता है। ओके, प्रोडक्ट जो है वो वारंटी के साथ में आता है। तो यहाँ पर इसके अलावा का सेंस जो है वो आपका इन एडिशन बता रहा है, और ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एक कंजंक्शन है जो कि दो सेंटेंसेस को क्लब कर रहा है, जो कि दो सेंटेंसेस को क्लब कर रहा है। तो आई होप कि ये जितने भी कंजंक्शन हमने आज यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं वो आप समझ गए होंगे। एंड प्लीज अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और हाँ, स्पोकन इंग्लिश का जो हमारा न्यू बैच है वो लॉन्च हो चुका है, तो उस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है 9810337915। फटाफट से इस नंबर पर कॉल कर लीजिए और अपने बैच में मतलब अपनी सीट को बैच में फिक्स कर लो। और इस बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं ये बता दूं मैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशन आपको मिलता है 999 में, और साथ ही लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस बुक, एक किताब है आप जो कि नियर अबाउट 400 पेजेस की बुक है, जिसमें कि मैंने बिगनर लेवल इंग्लिश लर्नर को और साथ ही एडवांस लेवल इंग्लिश लर्नर को मद्देनजर रखते हुए उस किताब को मैंने बनाया है, और वो बहुत ही अच्छी किताब है। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बनाया है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसके रिव्यूज अच्छे हैं। वो बुक आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी एक बार हमारे पास में ही, और हमने दोबारा से उसको प्रिंट कराया है, तो अभी हमारे पास स्टॉक में है। अगर आप उसको ऑर्डर करना चाहते हो तो वो भी आप ऑर्डर कर सकते हो, और ऑर्डर करने के लिए आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और वो बुक भी मंगा लीजिए, क्योंकि वहां पर भी आपको ग्रामर, एडवांस ग्रामर, साथ ही साथ पूरा स्पोकन इंग्लिश बिगनर से लेकर के एडवांस लेवल तक वो सब कुछ मिल जाता है। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, इसकी प्राइसिंग भूल गई मैं, इसकी प्राइसिंग है 1299। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस।